नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक सच्चे भक्त की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले हम इस कथा को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं एक प्यारी और रोचक कथा। यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों, एक नगर में भगवान शिव का भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन महादेव के दर्शन के लिए आते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक थाल आया। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त है, जो कोई सच्चा प्रेमी होगा, उसको यह सोने का थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में स्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग वहां पर जमा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास हो गया था कि यह सोने का थाल उन्हें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए, मैं हर रोज भगवान महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे प्यारा, निकटवर्ती, सबसे प्रेमी भक्त हूँ। इसलिए थाल मुझे मिलना ही चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने उस थाल को उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, वह थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। उन्होंने थाल को उसी जगह पर रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां पर स्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल उसी स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हो गए और उस थाल को उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और सभी भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में थाल पीतल का हो गया तो किसी के हाथ में तांबे का हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। जब लोगों को पता चला कि हम में से कोई महादेव का सच्चा भक्त नहीं है, उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों के बाद सावन के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ मांगने लगा। इस पर किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उसे भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इस किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधा मंदिर में गया, महादेव के दर्शन किए
और पूजा करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उनका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध दिन मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसा सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या न मिले, परंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें यह भी बता दो कि तुम किस प्रकार भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। वह किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए वह किसान बोला, आनंद जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे आता है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कथा? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।